हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज की स्टार्टिंग हम अपनी रात के, देखिए टाइम देख सकते हैं आप, 1:25 से स्टार्टिंग करते हैं। और मैं रात के 1 बजे की स्टडी करने का रीज़न आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि गांव में सबसे मेजर प्रॉब्लम लाइट की रहती है, तो इश्यू सबसे ज़्यादा लाइट का ही रहता है। तो इसलिए मैं शाम को पढ़ नहीं पाया। लाइट करीब 9 बजे के टाइम आई, फिर वापस चली गई। वेट भी करते रहे, वापस लाइट नहीं आई, तो इसलिए फिर मैं सो गया। तो जस्ट अभी उठा हूँ, तो मैंने सोचा चलो अब ठीक से लाइट चल रही है तो अभी ही स्टडी की जाए। तो फाइनली मैं स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ। तो चलिए अब स्टडी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा आज का टारगेट है। तो फाइनली मैं रीजनिंग की क्लास शाम को तीनों कर चुका था, बस मुझे रिवीजन करना है। उसके बाद मुझे हिस्ट्री की, जो मैं मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ बुक, उससे के 15 पेज रीड करने। उसके बाद मैंने सोचा ऑप्शनल का बैच मेरा दिसंबर में फाइनल वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो मैंने सोचा जब तक मेरे पास वीडियो लेक्चर है तो एक बार क्यों ना वीडियो लेक्चर का रिवीजन कर लिया जाए। तो इसलिए मैंने टारगेट में एक नई चीज़ और बढ़ा रखी है। कब मैं अपनी एक डेली ऑप्शनल की क्लास का रिवीजन करूंगा, क्योंकि अभी लेक्चर हैं तो उन्हें कंप्लीट कर लेता हूं दोबारा से। आगे फिर प्री की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। और पेंडिंग में कोई अगर टाइम बचता है तो पेंडिंग वाला कोई भी एक सब्जेक्ट रीड या रिवीजन कर लेंगे। तो फाइनली ये आज का अभी मेरा टारगेट है। तो स्टार्टिंग अभी हम अपने रीजनिंग के प्रैक्टिस से यानी रिवीजन से ही करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे संख्या सादृश्यता वाले चैप्टर का रिवीजन करना है, जो ये रीजनिंग का है। तो फाइनली अभी मैं इसी को रिवाइज कर रहा हूँ, यानी प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फाइनली यार अभी आप टाइम देख सकते हैं, 3:19 हो रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला कब 1 से 1.5 घंटे लग गए। यार ये क्वेश्चन देखने में तो इजी हैं लेकिन काफ़ी टफ लगते हैं। जैसे मैं आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, अब 6 दिए गए, 18 दिए, 6 दिए गए, 18 दिए, आगे की संख्या निकालनी है। समझ में नहीं आता है कि इसमें हुआ क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जैसे 372 दिया है, 124 दिए गए। तो इनमें हर एक क्वेश्चन में एक नया स्टेप ला जाता है, पता ही नहीं चलता किसमें क्या करना है। हर एक में एक नया मेथड लगता है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। तो फाइनली अभी इनकी मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो इसे यहीं बंद करते हैं। फाइनली मैं अभी अपनी रीजनिंग की रिवीजन कर चुका हूँ, तो इसे बंद कर दिया। और अब मुझे अपनी हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, बुक्स को सिर्फ मैं रीड करता हूँ, रिवीजन बुक से नहीं करता हूँ। रिवीजन के लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, जो कोचिंग से मैंने बनाए थे। और मैं आप लोगों को भी बता दूं, अगर आप रिवीजन करते हो तो नोट्स से अच्छा रिवीजन करने के लिए बुक नहीं हो सकती है। बुक को सिर्फ रीड कीजिए। देखो, हो सकता है नोट्स में कुछ चीज़ें नहीं नोट होती हैं, क्योंकि नोट्स नोट्स होता है। अगर मुझसे पूरा सब कुछ लिख के रख लोगे तो एक तरीके की बुक्स हो जाएगी। तो नोट से अगर रिवीजन करते हो तो कम समय में अच्छा रिवीजन हो जाएगा और मेन पॉइंट होते हैं और कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। उसके बाद बुक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें बुक्स नोट्स में नहीं मिलती हैं तो अदर चीज़ों को वहाँ से देख सकते हो। तो बुक्स को डिटेल्स में पढ़ोगे तो कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी। तो यही होता है, अगर आप रिवीजन करते हो तो नोट से करें, अन्यथा सिर्फ बुक को रीड ही करें। चलिए फिर हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स की रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली यार अभी मैं अपनी बुक्स की रीडिंग कंप्लीट कर चुका हूँ और आप लोग अभी टाइम देख सकते हैं, लगभग 4:03 हो चुके हैं। तो फिर इसकी रीडिंग यहीं पर बंद करते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके यही पूछते हैं, भाई आपने स्टार्टिंग कैसे की, आपने प्रिपरेशन कहाँ से शुरू की और मैं कैसे करूँ। तो मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी बताया है कि मैंने स्टार्टिंग अपनी एक स्पेशल सब्जेक्ट हिस्ट्री से की थी। मैंने जब स्टार्ट में एक क्लास ली थी स्पेशल हिस्ट्री की, और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है। तो मैंने स्टार्टिंग हिस्ट्री से की, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एनसीईआरटी करनी चाहिए। तो फिर मैंने पूरा एनसीईआरटी का बैच लिया, एनसीईआरटी कंप्लीट की। फिर उसके बाद जीएस फाउंडेशन बैच लिया, उसी के साथ मैंने ऑप्शनल लिया था, जो मेरा अभी फाइनली सब कंप्लीट हो चुका। बस कुछ कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, तो उनकी पीओडी मेरे पास है, उन्हें धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। और भाई मैं आप लोगों के लिए बता दूं तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप स्टार्टिंग एनसीईआरटी से कीजिए। आपके अगर बेसिक कंप्लीट है तो मुश्किल से 2 मंथ लगेंगे, आप सारी एनसीईआरटी एक बार में पढ़ सकते हो। और नहीं है तो फिर अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए,
उससे हमारी क्या होती है, थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाती है, हमारी थिंकिंग बन जाती है चीज़ों को समझने में, कंसेप्ट को समझने में। अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है और आप किसी की टीचर की क्लास लेते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, तो काफ़ी टीचर बेसिक चीज़ें बता भी देते हैं और काफ़ी नहीं बताते, क्योंकि कोई भी कोचिंग सेंटर वाले होते हैं टीचर को टारगेट देते हैं कि इतने घंटे में तुम्हें अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी आपको तब भी पढ़नी है, तो बेस फायदा यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग से पढ़िए। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो भाई मेरा तो सजेशन यही है, आप कहीं किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो चलिए फिर हम अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मुझे अपनी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी है। तो ये मैं प्रैक्टिस सेट दृष्टि की लेके आया था, जो हिस्ट्री की है। मैंने आप लोगों को बताया था मैंने मेंस के लिए सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो वहाँ से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन पीटी के लिए मैंने अभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, मैं बस ये प्रैक्टिस सेट लेके आया तो इन्हें ही सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि अभी इनको इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, डेली 10-5 ही क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली यार अभी सुबह हो चुकी है और लाइट भी जा चुकी थी, तो पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई, तो इसलिए मैं वापस बाहर आ गया और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।